हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की मैथ का अध्याय 8 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कितने सूत्र हैं और सूत्र के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सा सूत्र कैसा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है, क्या लगेगा, क्या कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज लेना, वो भी त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज ले रखे हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोण एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ इसमें देखना है कि इसमें 3 टर्म यूज होते हैं। क्या? एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। तो इस त्रिभुज में कौन कर्ण, कौन लंब, कौन आधार, तो ये कहलाएगा इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा? हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। और कर्ण कर्ण होता है और ये लंब होता है। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। आधार। तो कर्ण, लंब और आधार। लेकिन ये बदलता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे कि लंब और आधार चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो इसमें सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। जहाँ कर्ण, लंब और आधार, जिसमें एक दिया रहेगा, एक दो दिए रहेंगे, एक का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, 8वीं में भी सीखे, 9वीं में भी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब हम इसमें समझेंगे कि ये सब साइन थीटा यूज होता है। साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ हम एक यूज करते हैं लाल बटे कक्का, ट्रिक से। लाल बटे कक्का। यल का मतलब क्या होता है? लंब। यल का मतलब क्या होता है? लंब। और ए का मतलब क्या होता है? आधार। के का मतलब क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो लाल बटे कक्का, यल का मतलब क्या होता है? लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो यहाँ ये साइन थीटा का मान है। ये जो लंब बटे कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है? साइन थीटा का। ये कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। तो साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटे कर्ण। ये याद होना चाहिए। तो लाल बटे कक्का, तब हम साइन, ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इनको लाइने से लिखना। साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा है, टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा तभी काम करेगा, ये जब लाइन से रहेंगे तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब यहाँ टेन थीटा का मान क्या है? लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान। अब इसको हम क्या कर देंगे? उलट देंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? कक्का बटे, यहाँ टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। अब सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा।
अब उल्टा कर देंगे, ये कक्का बटे लाल। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा किए हैं, कक्का बटे लाल कर दिए हैं, तो कक्का बटे लाल तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा का मान क्या है, आधार बटे लंब। तो इसको हम साइन थीटा कॉस या टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा ये सब लाइन से इनको सॉल्व करना है, लाइन से एकदम। तो आधार बटे लंब, तो ये सब यदि लाइन से याद रहेगा, साइन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये याद रहेगा, तब हम इस फार्मूले इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो कर सकते हैं। अब आगे दूसरा नंबर कौन सा सूत्र हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसके 3 से बन सकते हैं, इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर इधर रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस था तो क्या हो जाएगा 1 है तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही कॉस को इधर कांस्टेंट रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा ए चौथा ए, इसी के सूत्र बन जाते हैं। पचमा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। छठवां क्या हो जाएगा, ये प्लस टेन स्क्वायर है उधर माइनस हो जाएगा, या तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा किसका उल्टा है और साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ये और ऐसे भी ये भी सूत्र बनता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ 1 बचा, ये बटे में था भाग में था तो इधर क्या होगा गुणे में हो गया, ये भी बनता है। समझ में आया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का उल्टा कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर एक और है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। समझ में आया, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या लिख देंगे, सॉरी साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज कॉन्सेप्ट देखे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।